ये हमारे पास अभी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, बाय बैक कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर भी रिटेलर इन्फॉर्मेशन में हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, और मैन्युफैक्चरर में सेलिंग प्राइस है, बाय बैक है, ये नई चीज़ है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। इसमें सेल्वेज वैल्यू जो है वो रिटेलर प्रॉफिट में यूज़ नहीं होती, लेकिन बाय बैक होती है। और सेल्वेज वैल्यू जो है बाय बैक कॉन्ट्रैक्ट में मैन्युफैक्चरर के प्रॉफिट में यूज़ होगी, वो आगे जाके दिखाता हूँ। अच्छा, पहला स्टेप वही जो पहले किए हमने, CR है, फार्मूला है वही वाला। इसके अंदर MP का फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, सेलिंग रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट है। और मार्जिनल लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस बाय बैक, ठीक है। तो पहले वाले में कॉस्ट माइनस सेल्वेज था, इसके अंदर कॉस्ट माइनस बाय बैक है। तो इसको किया हमने मल्टीप्लाई 100 किया, यहाँ पे 64.2 आ गया। स्टेप 2 में फाइंड द एवरेज इन्वेंट्री करेंगे, जैसे पहले किया था। सर ये चीज़ें देंगे हमें, ये मैंने बताया कैसे करना है हमने। तो 64.2 जो है वो सबसे करीब आ रही है इसके 72 के, 50 के करीब भी नहीं है, 90 के भी नहीं, इसके आ रही है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा हम इससे भी देख लेंगे, जो है हमारे पास मार्जिनल प्रॉफिट की वैल्यू बड़ी है मार्जिनल लॉस से, ये देखो। तो ऑप्टिमल क्वांटिटी वो लेंगे जो एवरेज इन्वेंट्री से ज़्यादा होगी। तो इससे ज़्यादा कौन सी है, ये वाली आ रही है 14,000 वाली, तो ये वाली ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई ऑप्टिमल क्वांटिटी। एक तो हमारे पास ये वाले इस चीज़ से आ गया था, और दूसरा हमारे पास इससे भी आ गया, तो हम ये वाली लेंगे 14,000। अब रिटेलर प्रॉफिट का फॉर्मूला इसके अंदर चेंज है। सबसे पहले वही सीन है, 8,000 पे निकालेंगे हम। तो इसका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिमांड माइनस कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डिमांड। फिर हम अब नीचे इसके दो लाइनों में आएगा, नीचे वाले में आएगा ऑप्टिमल क्वांटिटी माइनस डिमांड मल्टीप्लाई बाय, फिर ब्रैकेट में कॉस्ट माइनस बाय बैक। जो इसका आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे इस तरह। सेलिंग प्राइस 125 है, डिमांड 8,000 है, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है 8,000 से, इसलिए। अब माइनस कॉस्ट 80 है, ये दी हुई है 80, और डिमांड 8,000 जो हमने यहाँ लिखे वो यहाँ पे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 3,60,000। अब ऑप्टिमल क्वांटिटी कितनी है, 14,000, माइनस डिमांड 8,000, कॉस्ट 80 है, बाय बैक कितना है 55। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको ब्रैकेट में लिख दिया हमने, इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो 8,000 पे 2,10,000 आ गया। इसी तरह हम 10,000 पे निकाल लेंगे, जैसे हमने ये किया। तो जहाँ जहाँ 8,000 आया वहाँ वहाँ 10,000 लिख देंगे, तो हमारे पास 10,000 पे आ जाएगा। अभी हम जो है 12,000 पे निकालेंगे, जिस तरह पहले किया वैसे ही करना है, सेम हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद 14,000 पे आ जाएगा हमारे पास, जैसे हमने पहले किया। तो मतलब जहाँ जहाँ पे जहाँ जहाँ पीछे हमने 10,000 लिखा था वहाँ वहाँ 12,000 लिख दो। अब इस वाले में जहाँ जहाँ हमने 12,000 लिखा था वहाँ वहाँ 14,000 लिख दो। तो बस ये चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा था, ऑप्टिमल क्वांटिटी तक जब हम निकाल लेंगे तो उसके बाद जितनी भी हमारे पास डिमांड होगी उसका वही प्रॉफिट आएगा जो उससे हमने ऑप्टिमल क्वांटिटी वाला निकाला होगा। तो 14 के बाद 16 बचता है और 18 आता है, ये पीछे लिखा हुआ है, ये देखो 16 और 18। तो इन दोनों के प्रॉफिट सेम लिख देंगे एक लाइन में, जो हमने पहले वाले निकाले हैं उसके। तो इसका भी हम निकाल लेंगे टोटल रिटेल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल रिटेल प्रॉफिट जैसे पहले मैंने निकाला था वैसे ही आएगा, डिमांड आ जाएगी
प्रॉफिट लिखो जो हमने निकाले हैं डिमांड पे, 8,000 में जितना आया है, 10,000 में जितना आया है, उसको ये हमारे पास दी होगी प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाओ, ये आंसर आएगा। इन सबको प्लस करो तो हमारे पास टोटल रिटेलर प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी हमने वही करना जो हमने पहले इसमें किया है, मतलब कि 8,000 से स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंशियल वाले में सिर्फ एक ही था, डायरेक्ट हमने ऑप्टिमल क्वांटिटी वाला किया था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा चेंज है। तो इसके अंदर ये है फॉर्मूला इसका कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय ऑप्टिमल क्वांटिटी माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय ऑप्टिमल क्वांटिटी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, फिर उसके नीचे आएगा ऑप्टिमल क्वांटिटी माइनस डिमांड, फिर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में बाय बैक माइनस स्क्रैप। ये चेंज है। यहाँ पे था एक मिनट, यहाँ पे था कॉस्ट माइनस बाय बैक, और यहाँ पे है बाय बैक माइनस स्क्रैप मैन्युफैक्चरर वाले में। तो ये चीज़ें देख लेना बस। रिटेलर वाले में यहाँ पे डिमांड था, यहाँ पे कॉस्ट था, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब मैन्युफैक्चरर का है तो इसमें हम देखेंगे मैन्युफैक्चरर का डेटा। सेलिंग प्राइस मैन्युफैक्चरर की 80 है, ऑप्टिमल क्वांटिटी 14,000 है, ऑप्टिमल क्वांटिटी 14,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है, डिमांड कितने पे निकाल रहे हैं, 8,000 पे निकाल रहे हैं। इसको पहले करो सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ पे ये आंसर आया, इन सबको करो तो यहाँ पे ये आंसर आया, लेकिन इसको हम करेंगे इसमें से माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला, कितना है 32 लाख है। इसी तरह जैसे हमने 8,000 पे किया 10,000 पे कर लो। इसके अंदर ये सीन है कि पहली लाइन सेम है सबके अंदर, ठीक है, पहली लाइन सब में सेम है, तो बाकी निकालते रहो। ऑप्टिमल क्वांटिटी तक जब हमने कर लिया तो उसके बाद 16, 18 है, तो जो प्रॉफिट यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा, पहले भी बता चुका हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पे टोटल रिटेलर प्रॉफिट निकाला है, इसी तरह हम करेंगे टोटल मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट। डिमांड प्रॉफिट लिखते रहो, मैन्युफैक्चरर का मल्टीप्लाई करवाते रहो, और एंड पे आके सप्लाई चेन प्रॉफिट इज़ इक्वल टू टोटल रिटेलर प्रॉफिट प्लस टोटल मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट। तो ये हमारा हो गया है बाय बैक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट।